बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ महनामा अपकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का टॉपिक है 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम हल्दी जोड़ जोड़ के मरीज सेहतयाब। तस्वीर खाने में आए बाप के बताए हुए मुशाहिदात अपकरी कारीन के नाम। बुखार के बाद होने वाली कमजोरी का इलाज शेखुल वज़ाइफ से लीजिए। अक्सर लोग जब टाइफाइड या किसी भी मौसमी वबाई अमराज में मुब्तला होते कुछ अर्सा इलाज से इन्हें शफा तो मिल जाती है, मगर इनके जिस्म में कमज़ोरी ख़त्म नहीं होती। अगर इस कमज़ोरी का बर्वक्त इलाज ना किया जाए, इसके सेहत पर बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसके लिए बहुत ही मुजरब नुस्खा है। 6 अदद खजूरें, 4 अदद खुशक खुबानी, शहद 2 बड़े चम्मच और 2 अदद छोटी इलायची। इन तमाम अज्जा को आधा किलो दूध में शेक बनाकर सुबह नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करें। कमज़ोरी के लिए बहुत ही लाजवाब टोटका है। एक साहब ने बताया कि मेरे घर में जब किसी को बुखार होता है तो मैं ये कुरानी दुआ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार सारा दिन खुला पढ़ता हूँ। इस वजीफे की बरकत से शफा मिल जाती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो तो यही दुआ पढ़ने शुरू कर दें, इंशाल्लाह गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। मेरी तो हर मुराद पूरी होती है। मेरा ये मामूल है कि जब भी कोई हाजत हो तो सुबह बद्दुआ का अमल, जिसके हर काम पे 9 बार या करीम पढ़ते हैं, ये अमल चंद बार करता हूँ तो मेरा तमाम मुरादें पूरी हो जाती है, हर मसला हल हो जाता है। 125 बार सूरह रहमान पढ़ने का अमल मैंने तस्बीह खाने से सुना। मैंने 125 मरतबा सूरह रहमान जिस मकसद के लिए पढ़ता हूँ, मुझे इस मकसद में कामयाबी मिल जाती है। अपने मकासद में कामयाबी के लिए मैंने जब भी हाँ मीम ला यंसरून का विर्द किया तो भी मुझे कभी मायूसी का सामना करना नहीं पड़ा। इस वजीफे की बरकत से मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता हूँ। मैंने तस्बीह खाने में माहिर सफ़र में होने वाले दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला किया हुआ है। मुझे जब भी कोई बात अल्लाह से मनवानी हो तो रोज़ाना 30 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ता हूँ। 3 मरतबा मेरा मसला हल हो जाता है। जब भी कोई मसला पेश आता है कुछ दिन मुसलसल या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ, मेरा मसला हल हो जाता है। मेरी जब कोई मुराद पूरी ना हो रही है तो जिस अमल पर यकीन हो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो चुका हो तो इस अमल का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरी मुराद पूरी हो जाती है। जब भी कोई सख्त से सख्त मुश्किल पेश आती है तो मैं लातादाद सूरत इखलास का विर्द करता हूँ। मेरे 12 आज़मुदा अमल है, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। मैंने जब भी किसी के मकसद के लिए सूरह कुरैश का विर्द किया तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी ना तरह ना मिल रही हो तो इसके ज़ाहिर तौर पर इसबाब मैसर ना हो तो चंद बार सलातो तस्बीह पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल करता हूँ, मेरी मुराद इस अमल की बरकत से पूरी हो जाती है। अगला है जोड़ों के दर्द के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज़रिया माश की खातिर अपनी ज़िंदगी के 10 साल मुझसे बाहर गुजारे। मेरा काम सब मुशक्क़त वाला था, मगर अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैंने इस नौकरी को जारी रखा। आहिस्ता आहिस्ता सब मुशक्क़त का आदी हो गया। मैंने जितना अर्सा बाहर काम किया इस दौरान मुझे कोई ख़ास बीमारी महसूस नहीं, क्योंकि मैंने अच्छी ग़िज़ा का ख्याल रखा जो मुझे वहाँ कंपनी की तरफ से आसानी से मिल जाती थी। मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो मैं अपने मुल्क में छोटा सा कारोबार शुरू किया जो कामयाब हुआ। अब मैं अपने बाल बच्चों के साथ रहने लगा। जब वापस अपने मुल्क में शिफ्ट हुआ तो कारोबारी मसरूफियत की वजह से अपनी सेहत पर तवज्जो ना दे पाया। आखिरकार 6 माह पहले जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो गया। दर्द चंद हफ्ते इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया, मेरा उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। मेरी छोटी बेटी हर माह अपकरी रिसाला पढ़ती थी। इसने मुझे रिसाला देकर एक टोटका बताया। मैं चंद हफ्ते इस्तेमाल किया, मेरे जोड़ों का दर्द इस टोटके से बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने अपनी बेटी के मशवरे पर अमल करते हुए रमज़ान मुबारक का महीना तस्बीह खाने में गुजारने आया हूँ। टोटका ये है कि 50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम हल्दी लेकर पीस लें। इसका सफूफ तैयार होगा, इसको 1 पाव शहद ले लें, उसमें मिक्स कर लें। जो तक जोड़ों में मर्ज़ में मुब्तला हो सुबह शाम 1 चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में अफाका महसूस होगा। जल्दी जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। मैदे की गर्मी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। फास्ट फूड, ब्रायलर, चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से मैदे में गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान जिगर और पेट के अमराज में मुब्तला हो जाता है। माहिरीन तिब यहाँ तक कहते हैं कि असली से होने वाली बीमारी बुनियादी वजह मैदे की ख़राबी है। मैदे की इस गर्मी के ताल्लुक मौसम से नहीं बल्कि इंसान के रोज़मर्रा ज़िंदगी से इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाओं से। इस मर्ज़ की निजात से लोग मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। अगर मर्ज़ की शिद्दत कम हो तो इन अद्वियात से कुछ अफाका हो जाता है, लेकिन अगर मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर चुका हो तो ज़्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से मैदे में गर्मी बढ़ जाती है। मैदे की इस गर्मी से निजात पाने के लिए एक देसी नुस्खा है कि जिसका कोई मुज़र असरात भी नहीं है। मैंने बहुत से जानने वाले बाप को नुस्खा बना के दिया, मुस्बत नतीजे मिलते हैं। वो टोटका ये है, धनिया, सौंफ और मिश्री हम वज़न लेकर पीस का सफूफ बना लें। इस तैयारशुदा सफूफ का 1-1 चम्मच 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह के वक्त ये पानी मल छान कर पी लें। ये टोटका मुश्किल मिजाज से इस्तेमाल करें। चंद हफ्ते रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैदे की गर्मी इससे पैदा होने वाले अमराज से यकीनी शफा मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टॉपिक नेक्स्ट है हमारा, भांग के नशे में मस्त बस्ती में एक दरवेश। कारीन अस्सलाम वालेकुम। जब लोग में अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी बढ़ गई तो दुनिया में दीन के फितनों पे
दीन के नाम पर बड़े बड़े फितने उठना शुरू हुए। इन फितनों ने उम्मत मुस्लिम में खूब गुमराही फैलाई, जिससे इंसान की दुनिया में भी और आखिरत में इज्जत पर हरफ आता है। ख़ासतौर पर बरसरी पाकोइन में ऐसी ऐसी बातें करनी है जिनका मजहब दीन से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होना शुरू हो गए। उस वक़्त अल्लाह वालों ने लोगों की रूहानी मर्ज़ को पहचाना और उम्मत को हिकमत अल्लाह के करीब लाने की कोशिश की। उम्मत के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को बेदार करने के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी। खुद जाकर इनके दरवाजे खटकाए, इनकी मिन्नत समाजत की। अगर वो लोग किसी गैर मुस्लिम रिवाज में मुब्तला थे तो इनको आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ लाए। गैर महसूस तरीके से हिंदुस्तान में बरसरी में बहुत सी कौमें, मज़ाहिब, लोग इकट्ठे रहते थे, तो लोगों ने एक दूसरे के मज़ाहिब रिवाज अपनाने लगे, जिससे इनके बुज़ुर्गों को इनकी आखिरत का नुकसान नज़र आने लगा। जब हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह एक बस्ती में लोगों के पास तशरीफ़ ले गए तो इनकी आखिरत का कोई सामान बने। इन्हें पता चला कि वहाँ के लोग एक भांग जैसे नशे में मुब्तला हैं। आपने इनको जाते ही नशे से मना फरमाया, बल्कि एक शख्स के मुस्तकिल इनको भांग पिलाने की ड्यूटी लगाई। वो शख्स रोज़ाना इनको भांग भी पिलाता, साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम भी बताता। आहिस्ता आहिस्ता इसने इनके दिल में जगह बना ली। एक दिन मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम जी माजरत के साथ ये नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से इसका बकायस है। एक दिन ऐलान किया कि भांग एक नशा है, नशा इस्लाम में हराम है। ये बात फिर बस्ती वालों के दिल में उतरी। उन्होंने नशा करना छोड़ दिया। अगर शरीयत के मुताबिक देखा जाए तो ये अमल गलत है, लेकिन इन बुजुर्ग की बसीरत इतनी वसी थी कि हम इस तक नहीं पहुँच पाते। जिस तरह इन बुजुर्ग ने हिकमत अमली से काम लिया, पूरी बस्ती को कभी अमल से बचा लिया। अगर ये जाते ही इनको मना करने रोकते तो बस्ती वाले कभी भी इन दरवेश की बात ना मानते। जी आगे उन्वान है, खाने में एहतियात ना की बीमारी गले पड़ गई। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले एक अजीज़ की दावत पर जाना हुआ। वहाँ मेरे अलावा कुछ और भी करीबी अजीज़ मौजूद थे। हमारी ये दावत एक रेस्टोरेंट में थी। हम सब मुख्तलिफ खानों से तवाज़ा की गई जो जायके के लिहाज से बहुत लजीज थे। मैंने जी भर के खाना खाया। जब घर वापस पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी, इस वजह से मैं फ़ौरन सो गया। जब नींद से जागा तो पेट ख़राब हो चुका था, बार बार मोशन आने लगे। कुछ देर बाद क्या आने शुरू हो गई। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू किया, जिनके मशवरे से चंद अद्वियात इस्तेमाल की, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ, बल्कि मसला मज़ीद ख़राब हो गया। जिस अजीज़ की तरफ से दावत थी, इनके रब्ता हुआ तो इन्हें अपनी हालत से आगाह किया। मुझे लग रहा था कि शायद खाना मुज़र होने की वजह से ये मसला हुआ है, लेकिन इनका कहना था कि उन्होंने इसके अलावा बाकी अहबाब जो दावत में मौजूद थे इनमें से किसी को भी ऐसा मसला नहीं हुआ। इसके बाद मुझे एहसास हुआ मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पेट भर का खाना खाया और घर आकर कुछ देर वॉक करने के बजाय फ़ौरन लेट कर सो गया, जिसकी वजह से परेशानी का सामना हुआ। मैंने बदहज़मी की सूरत में चंद माह पहले फैमिली शफा का इस्तेमाल किया था, जिससे फाका हुआ। मैंने भाई के ज़रिए आपके दवाखाने से फैमिली शफा साशे मंगवाए और दिन में वक्फे 4 साशे इस्तेमाल किए, जिससे मेरा हजमा ठीक हो गया, क्या आना बंद होगी और अगली सुबह तक मोशन आना भी ख़त्म हो गए। अगले पेज पे आते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। नौकरी को तरसता था, अल्लाह ने ज़ाती कारोबार दे दिया। मोहतरम शेखुल ज़ैद साहब अस्सलाम वालेकुम। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने रोज़गार के असूल के मुख्तलिफ कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर कहीं भी कोई नौकरी ना मिली। बाद जगहों पर इंटरव्यू पे काफ़ी अच्छे हुए, शॉर्ट लिस्ट भी हो गया, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। एक कंपनी में नौकरी के लिए बाकायदा सिलेक्शन भी हो गई। जब भी मैं नौकरी के लिए दफ्तर पहुंचा तो उन्होंने माजर कर ली कि हमने इस काम के लिए किसी और को मुंतखब कर लिया है। दर बदर की ठोकरें खा खा कर मैं तंग आ गया। मेरी छोटी बहन हरमा अब करीब साला पढ़ती थी। इसने मुझे लाहौर शेखुपुरा रोड क्लास तारशाह के करीब वाक़ अबकरी हजवेरी महल में जाकर खिदमत करने को कहा और बताया कि मैंने रिसाले में बहुत से लोगों के मुशाहिदात पढ़े जिनके बिगड़े हुए काम हजवेरी महल जाकर चंद दिन खिदमत करने से बनते हैं। इंशाल्लाह आप भी वहाँ जाकर कामयाबी मिलेगी, रुकावटें ख़त्म होंगी, नाकामियाँ ज़रूर ख़त्म होंगी। मैं अपनी बहनों की बातों से मुतासर होकर अमना बिसर के हमरा हजवेरी महल पहुँच गया। मैंने हजवेरी महल में एक ऐसा रूहानी सुकून महसूस किया जो इससे पहले कभी ना था। मैंने वहाँ पर चंद दिन खिदमत की। इस खिदमत के दौरान अल्लाह का जिक्र दिल ही दिल में करता रहा। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन और मायूसी थी, चंद दिन वहाँ खिदमत करने की वजह से ख़त्म हो गई। जब मैं वापस घर आया तो हफ्ता गुजर गया, मगर इसके बावजूद कहीं नौकरी का कोई सबब नज़र ना आया। इस दौरान मेरी मुलाकात अपने कॉलेज के एक दोस्त से हुई। मैंने एक दूसरे का हाल अहवाल लिया। मेरे दोस्त ने बताया कि इसने अपना होटल खोला है, कल से आप मेरे साथ काम आकर शुरू कर लो। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। मेरे दोस्त ने महकूम मुआवजे पर मुझे अपना होटल में बतौर मैनेजर रख लिया। मैंने वहाँ ईमानदारी और तवज्जो के साथ काम किया। अल्लाह ताला ने हजवेरी महल खिदमत की बरकत से ऐसे इसबाब पैदा किए कि मेरा दोस्त अपने वालिद का कारोबार संभालने के गर्ज से बैरून मुल्क चला गया। यहाँ होटल का कारोबार मेरे हवाले करके मुझे होटल के कारोबार में अपना शराकत दार बनाया और अल्लाह के मेहमानों के चंद दिन खिदमत ने मेरी किस्मत संवार दी।
नेक्स्ट है बांझपन बीमार जैसे ताने बर्दाश्त कैसे किए मगर साथ ना छोड़ा। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 1.5 साल गुजर चुका है मगर औलाद की नेमत से महरूम था, जिसकी वजह से मुझे क़ुव्वत बाक़ी की कमज़ोरी थी। अल्लाह ताला का ये एहसान था कि मेरी बीवी वफ़ात थी, जिसने पूरा साथ दिया। ख़ानदान के लोगों ने इसे बांझपन और बहुत से ताने दिए मगर इसके बावजूद खामोश रही। असल हक़ाइक़ के मुतालिक अपने घर वालों को भी ना बताया। मैं इस मामले में बेबस था। इलाज कराया मगर फ़ायदा ना हुआ। कुछ लोगों ने मेडिसिन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे इन अद्वियात से इजनाब करने का मशवरा दिया। डॉक्टरों का कहना था कि तुम्हारे गुर्दे कमज़ोर होंगे, अगर इन अद्वियात का इस्तेमाल किया तो बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट होंगे। मैंने अपने करीबी दोस्त से मामले में मशवरा किया। उन्होंने मुझे एक देसी दवाई इस्तेमाल करने के लिए दी। मैंने पहले दिन जब इस दवाई का इस्तेमाल किया, तकरीबन आधे घंटे बाद पेट में सख्त तकलीफ महसूस हुई। इस दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। वहाँ कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद काफ़ी देर बाद तबीयत संभली। इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि वो जो देसी दवाई समझ कर इस्तेमाल की, इसमें स्टीरॉइड शामिल था, जिसकी वजह से फ़ौरन साइड इफ़ेक्ट मुझ पर ज़ाहिर हुआ, जिसके बारे में मुझे पहले ही डॉक्टर ने तनबीह कर दी थी। इस वाक़े के बाद मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी की खुशियों को बुरी तरह मायूस हो गया। मेरी बीवी को उनकी बहन ने कुछ अर्सा पहले अपनी रिसाला पढ़ने के लिए दिया था। अपने रिसाले में से किसी ने पुरानी ताकती इस्तेमाल करने का मुशाहिदा लिखा। मैंने भी रिसाले में मुशाहिदा पढ़ा। मेरी अहलिया ने अपनी दवाखाने में कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी, जिसकी बहुत तारीफ़ करती थी। मैंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने दवाखाने से पुरानी ताकती ख़रीद लाया। एक हफ़्ता गुजरने के बाद कोई अफाका ना हुआ था, फिर मगर ब्रोशर पर लिखा था कि नताइज के लिए कुछ अर्सा मुसलसल इस्तेमाल करें। लिहाजा मैंने इस्तेमाल जारी रखा और 1.5 माह मुसलसल इस्तेमाल करने से मुझे बेहतरी महसूस हुई, तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने चंद डब्बियाँ पुरानी ताकती मज़ीद इस्तेमाल की, जिसके बाद क़ुव्वत बाक़ कमज़ोरी में ताकत में बदल गई। मेरी बीवी को औलाद की उम्मीद लगी और मैं बकरी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिसकी वजह से मेरी मायूसी खुशी में बदल गई। जी, अल्लाह वाले हैं और अल्लाह वालों के हाथ में शफ़ा भी होती है, तो इसीलिए अगर वो बकरी की अद्वियात का जहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ शफ़ा ही शफ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे। सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, हौसला अफ़ज़ाई होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।